तो अगर आपका बजट ना 30 से 35 हजार रुपए, तो इस टाइम मार्केट के अंदर दो तगड़े गेमिंग फोन मिलते हैं जिसके अंदर प्रोसेसर भी सेम ही है। ये है भाई पोको F7 और iQOO Neo 10। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा कि आपको कौन सा फोन लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए ज्यादा फिट रहेगा और क्लियर ओपिनियन होगी। तो अगर आपको इस तरीके की वीडियो देखना पसंद है, अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, और अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला जो डिफरेंस स्टार्ट होता है वो है दोनों के बेस वेरिएंट से। दोनों का बेस वेरिएंट 32,000 रुपीज का है, बट यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस आता है स्टोरेज टाइप और रैम में, जहां पर सिर्फ iQOO आपको 8/128 ऑफर करता है 32,000 रुपए में, वहीं पर पोको 12 256 ऑफर कर रहा है। इवन यहाँ पर स्टोरेज टाइप भी ज्यादा बेहतर मिलती है। पोको के पास UFS 4.1 की स्टोरेज टाइप है, iQOO के पास UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप है। वहीं पर अगर आप iQOO का 256 वाला वेरिएंट बाय करोगे, उसके अंदर ही आपको UFS 4.1 की स्टोरेज टाइप मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा पे करना होगा। तो आई थिंक प्राइस के हिसाब से यहाँ पर पोको ज्यादा बेटर डील होने वाली है। बाकी दोनों के अंदर कॉमन मिलता है LPDDR5X रैम। अब दोनों के अंदर एक और जो तगड़ी चीज कॉमन है वो है प्रोसेसर, जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी। देखो यहाँ पर दोनों के पास स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 प्रोसेसर दिया है, और दोनों को ना मैंने भाई अच्छे से टेस्ट भी करा है। यहाँ पर इनफैक्ट हमने इन दोनों फोनों के साथ Realme का GT7 भी रख लिया था टेस्ट करने के लिए, एंड तीनों में Antutu रन करा है, और एंड में स्कोर तीनों का लगभग 2 मिलियन ही हमें देखने के लिए मिला। और यहाँ पर कमाल की बात ये थी कि तीनों में जो सबसे अच्छी ब्राइटनेस थी वो Realme के अंदर देखने के लिए मिली पूरे टेस्ट में, उसके बाद iQOO। और यहाँ पर डेफिनेटली जो पोको का फोन है ब्राइटनेस कम कर लेता है टेस्टिंग के अंदर, बट यहाँ पर अगर टेम्परेचर देखा जाए तो iQOO का टेम्परेचर सबसे ज्यादा था, वहीं पर जो पोको था उसका टेम्परेचर सबसे कम था, और Realme का इन दोनों के बीच में था। तो यहाँ पर डेफिनेटली पोको ब्राइटनेस कम करके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। लेकिन अब बात आती है कि क्या इस सबका नॉर्मल यूजेज पर कुछ फर्क पड़ेगा। तो देखो दोनों गेमिंग फोन है, मैंने दोनों के अंदर अच्छे से गेमिंग भी करी है यहाँ पर लंबे टाइम तक, और मल्टीपल गेम्स हमने प्ले करे हैं। सबसे पहले BGMI की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर BGMI में iQOO के पास एडवांटेज मिलती है, इसके पास 120 FPS ऑप्शन दिया गया है। साथ ही इसके अंदर फ्रेम इंटरपोलेशन मोड भी मिलता है, जिसमें 144 हर्ट्ज की एडवांटेज है, मतलब इनेबल करके उसे आप 144 FPS में गेम प्ले कर सकते हो। हालांकि वो यूजलेस है, उसकी आगे बात करेंगे। बट यहाँ पर पोको का बता दूं, पोको के पास आपको 90 FPS का ऑप्शन मिलता है स्मूथ के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने iQOO के अंदर गेम प्ले करा। iQOO के अंदर अगर आप 120 FPS में विदाउट कोई मोड इनेबल करे गेम प्ले करते हो, लाइक मॉन्स्टर मोड इनेबल कर लिया बस, तो वहां पर गेम प्ले काफी अच्छा है, कंसिस्टेंट है, आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पर दो इशू आते हैं इस फोन के साथ। मैंने पहले भी iQOO की वीडियो के अंदर बताया, इनका फ्रेम इंटरपोलेशन पहले जो फोनों के अंदर आता था वो काफी अच्छे से काम करता था, वो एक्चुअल में फ्रेम्स को बूस्ट करता था, लेकिन ये उल्टा करता है, मतलब फ्रेम्स को लिमिट कर देता है। यहाँ पर अगर आप 120 FPS में लगाकर फोन को और फ्रेम इंटरपोलेशन इनेबल करते हो 144 FPS में खेलने के लिए, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, कभी 70 FPS पे लॉक कर देगा, कभी 90 FPS पे लॉक कर देगा। और ये प्रॉब्लम हमने इनके प्रीवियस फोन के साथ भी देखी है, और ये इसके साथ भी कंटिन्यू देखने के लिए मिल रही है। और दूसरी प्रॉब्लम आती है, अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके गेम प्ले करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी काफी खराब हो जाती है, और ये चीज आप क्लियरली एक्सपीरियंस कर सकते हो इस स्क्रीन रिकॉर्डिंग से भी। तो यहाँ पर भाई ये दो इशू आ रहे हैं इस फोन के साथ। वहीं पर पोको की बात करें, पोको में जो 90 FPS का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर भी हमने हाई परफॉर्मेंस मोड इनेबल करके गेम प्ले करा है। इसकी कंसिस्टेंसी काफी बढ़िया है, यहाँ पर आप इस ग्राफ से भी देख सकते हो। इनफैक्ट अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके गेम प्ले करना चाहते हो तो यहाँ पर किसी तरीके का कोई लॉस नहीं मिला। इनफैक्ट यहाँ पर स्टेबिलिटी भी काफी ज्यादा बढ़िया थी। बट अच्छी बात ये दोनों फोनों के अंदर पता है कि दोनों ही फोन मेजर हीट नहीं होते, हल्के फुल्के वार्म होते हैं। दोनों के थर्मल्स काफी बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट गेम के अंदर भी मुझे लगा था कि iQOO बेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि यहाँ पर BGMI में एक तो 120 FPS था, साथ इसके अंदर जो फ्रेम इंटरपोलेशन मोड वगैरह मिलते हैं, तो मुझे लग रहा था कि जेंशिन इंपैक्ट के अंदर भी किल कर देगा, बट ऐसा कुछ मिला नहीं। यहाँ पर सबसे पहले दोनों के अंदर 60 FPS गेम प्ले मिलता है, और अगर आप दोनों के अंदर इसमें मॉन्स्टर मोड इनेबल कर लोगे, इसमें हाई परफॉर्मेंस मोड इनेबल कर लोगे, उसके बाद गेम प्ले करते हो विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो यहाँ पर गेम प्ले दोनों का ही काफी कंसिस्टेंट है। 60 FPS के आसपास आप गेम प्ले कर सकते हो दोनों में कंसिस्टेंसी के साथ। लेकिन जैसे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग इनेबल कर दोगे, यहाँ पर iQOO के अंदर अगेन दो इशू है। एक तो कंसिस्टेंसी अच्छी शो नहीं करता है, यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में देख सकते हो इसने फ्रेम्स 43 FPS तक ड्रॉप करे हैं, साथ ही जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो भी बेकार हो जाती है। वहीं पर पोको के अंदर कंसिस्टेंसी अगेन काफी अच्छी रहती है, किसी तरीके कोई हीटिंग इशू नहीं है, और यहाँ पर किसी तरीके की डिस्प्ले की क्वालिटी भी लॉस नहीं होती है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट आ जाता है इस गेम में पोको के पास। अब यहाँ पर काफी लोग कहेंगे कि भाई इसमें भी फ्रेम इंटरपोलेशन मोड इनेबल कर देता, क्या पता इसके अंदर भी हमें 90 FPS तक मिल जाते। तो यहाँ पर हमने इसमें अगेन फ्रेम इंटरपोलेशन मोड इनेबल करा, और इस बार 60 FPS से भी कम हो जाते हैं फ्रेम्स। ये चीज आप यहाँ पर ग्राफ में देख सकते हो। तो फ्रेम इंटरपोलेशन मोड 1-2 साल पहले तक अच्छा था iQOO का, बट आज के टाइम
पर बिल्कुल रद्दी हो गया, इसे ना ही दे तो ज्यादा कंसिस्टेंसी मिलेगी। इनफैक्ट इनसे ज्यादा बढ़िया फ्रेम इंटरपोलेशन मोड ना अभी OnePlus ने कर दिया है। हम सबको पता है कि MEMC टेक्नोलॉजी पहले वीडियो के लिए OnePlus ने इंट्रोड्यूस करी थी, तो अब गेमिंग के अंदर भी उन्होंने दिखा दिया कि हु इज द किंग। बाकी अब दोनों के अंदर गेमिंग कर रहे हो तो बड़ी बैटरी भी चाहिए होगी, तो यहाँ पर बड़ी कैपेसिटी वाली बैटरी मिलती है दोनों के अंदर। यहाँ पर बैटरा कहेंगे iQOO के पास 7000 mAh का बैटरा मिलता है विद 120 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, वहीं पर पोको के पास 7550 mAh का बैटरा है विद 90 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। इंडिया के अंदर किसी भी फोन में सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी इस फोन में दी गई है। हालांकि यहाँ पर जब आप दोनों के अंदर गेम प्ले करोगे, दोनों के अंदर मल्टीटास्किंग करोगे, तो दोनों ही आपको आराम से 2 से 2.5 दिन निकाल के दे देंगे, और बिल्कुल हैवी यूजेज में आराम से 1.5 दिन निकाल के देते हैं। बट यहाँ पर पोको स्लाइटली ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप देता है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा 550 mAh बैटरी। बट यहाँ पर चार्जिंग स्पीड डेफिनेटली iQOO के पास ज्यादा बेटर मिलती है, तो बैटरी डिपार्टमेंट में दोनों लगभग सिमिलर से ही हैं। लेकिन जहां पर दोनों इक्वल नहीं है वो है सॉफ्टवेयर वाला पार्ट, जहां पर भाई डेफिनेटली जो पोको का फोन है इसके पास तगड़ी वाली एज है। अब रीजन बताता हूं, देखो iQOO के पास FunTouch OS मिलता है Android 15 बेस, वहीं पर इसके पास भी Android 15 है, लेकिन इसके पास न्यू HyperOS 2.0 है जो इन्होंने पोको X7 Pro से डाल दिया था। अब यहाँ पर पहले वाला जो HyperOS था वो बिल्कुल बेकार था, लेकिन यहाँ पर इसका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा स्मूथ है। यहाँ पर जब आप इसे iQOO से साइड बाय साइड कंपेयर करोगे, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी इसकी ज्यादा फास्ट है। इनफैक्ट एक चीज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता दूं, जब मैं आउटडोर में फोटोज क्लिक कर रहा था तो विद इन मिनट्स iQOO के अंदर थोड़े से ना जिटर इश्यूज थे, ये चीज आप यहां पर भी क्लियरली नोट कर सकोगे, थोड़ा हैंग सा चल रहा था। वहीं पर पोको स्टिल काफी ज्यादा स्मूथ था। इनफैक्ट इसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा बढ़िया है आउटडोर विजिबिलिटी में। जब आप 10-15 मिनट दोनों को हैवी यूज कर लोगे आउटडोर के अंदर, तो इसकी आउटडोर विजिबिलिटी भी अच्छी है, और इसी के साथ इसका जो फोटो प्रोसेसिंग टाइम है वो iQOO के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा है। तो जो यहाँ पर आपको स्टोरेज टाइप अच्छी वाली मिल रही है UFS 4.1 की, उसकी भी एक एडवांटेज मान लो, और प्लस सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की भी एक एडवांटेज मान लो कि यहाँ पर ये थोड़ा ज्यादा फास्ट है iQOO के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर डेफिनेटली iQOO भले कितना भी अच्छा हार्डवेयर दे दे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर वाला पार्ट है उसकी वजह से कहीं ना कहीं लैग कर रहा है। और एक चीज में दोनों ही लैग करते हैं, वो है प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन, जहां पर दोनों ने ही भरपूर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन दिए हैं। तो ये सफाई अभियान आपको खुद ही करना पड़ेगा, दोनों में से प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन डिलीट करके। इसके अलावा भाई पोको की एक जगह और मैं तारीफ करना चाहूंगा, चाहे आप पेड कह लो या जो भी है, हालांकि पेड किसी की तरफ से भी नहीं है, मैं iQOO की भी तारीफ करता हूं और इस वीडियो के अंदर भी दबा कर रहा हूं। तो यहाँ पर भाई पोको के पास ना आपको हैप्टिक्स इंटीग्रेशन काफी अच्छी मिलती है, और इसके जो हैप्टिक्स हैं वो ज्यादा अच्छी तरीके से इंटीग्रेट होने की वजह से मेरे को ज्यादा बेटर लगे हैं iQOO के कंपैरिजन में। हालांकि दोनों में सॉलिड हैप्टिक्स मिलते हैं आप लोगों को। बाकी देखो गेमिंग फोन के अंदर अच्छे कैमरास किसको नहीं चाहिए, किसको नहीं चाहिए यहाँ पर भाई दोनों के अंदर ही अगर आप देखोगे हार्डवेयर, तो दोनों में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड बैक में, और फ्रंट में iQOO के पास 32 मेगापिक्सल का कैमरा, वहीं पर पोको ने कहा हम 20 मेगापिक्सल का देंगे, जिसकी डिसएडवांटेज ये है कि फ्रंट से ही 1080p में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, iQOO 4K में रिकॉर्ड कर सकता है। अब कैसी रिकॉर्डिंग है वो आप यहाँ देख सकते हो। तो ये है दोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी, एंड यहाँ पर दोनों के ही जो फ्रंट कैमरे की वीडियोस हैं उसमें अच्छा खासा डिफरेंस है। इनफैक्ट सेटिंग्स में भी डिफरेंस है। यहाँ पर iQOO फ्रंट से 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, पोको रिकॉर्ड कर सकता है 1080p 30 FPS में। तो यहाँ पर डेफिनेटली पोको के पास सेटिंग्स थोड़ी कम मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू पोको के पास ज़्यादा अच्छा मिलता है एज कम्पेयर टू iQOO, और iQOO के पास स्टेबलाइजेशन भी उतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर आप बताना आपको किसकी वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी अच्छी लग रही है कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर आप बताना कि फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी आपको किसकी अच्छी लगी, बट बैक का क्लियर है, यहाँ पर iQOO स्लाइटली बेटर वीडियो रिकॉर्ड करता है। एक तो पोको के अंदर ना डिटेल्स की मेरे को कमी लगी है, और कहीं कहीं से थोड़ा सा ज्यादा शेकी कर देता है सब्जेक्ट को। आप देख रहे हो हल्का सा ना वोवलिंग इफेक्ट आ रहा है, और उसी के साथ थोड़े से ना स्किन को भी ओवर वाइट कर रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर डेफिनेटली पोको से बेटर कैमरा परफॉर्म कर रहे हैं iQOO के। बट यहाँ पर फोटोज की जैसी बात आ जाएगी, यहाँ पर फ्रंट कैमरे की फोटो की बात करूं, बैक कैमरे की फोटोज की बात करूं, दोनों में 19-20 का ही अंतर है। यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगा कि दोनों ही थोड़े कॉन्ट्रास्टी साइड पर हैं, दोनों के अंदर ही आपको शैडोज ओवर हाईलाइट होते हुए नहीं दिखती है। बट किसी किसी कंडीशन के अंदर iQOO क्या करेगा, जैसे वीवो वाला तो इसके अंदर जीन है, ये काफी ज्यादा वाइट करने की कोशिश करेगा, कुछ ज्यादा ही HDR हिट कर देगा। वहीं पर पोको इस चीज को नहीं करता है। हालांकि पोको के अंदर उस कंडीशन के अंदर कभी कभी फोटो थोड़ी डार्क भी लगती है, तो ये भी चीजें हमें याद रखनी है। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों का सिमिलर है, यहाँ पर कलर्स का डिफरेंस आता है हल्का फुल्का, जो कि आपको पिक करना पड़ेगा। बट एक चीज है कि जो लो लाइटिंग परफॉर्मेंस है उसके अंदर भाई iQOO स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता है, और अल्ट्रा वाइड के अंदर। तो ये सीन है दोनों के कैमरास के साथ। अब देखो डिस्प्ले भी अच्छी चाहिए हमें गेमिंग फोन के अंदर, तो कौन अच्छी डिस्प्ले दे रहा है, तो यहाँ पर हम बताएंगे आपको। तो देखो iQOO के अंदर आपको मिलती है 6.78 इंच की डिस्प्ले, पोको के अंदर 6.83 इंच की डिस्प्ले, दोनों ही एमोलेड 1.5 के डिस्प्ले हैं। यहाँ पर दोनों के अंदर ही HDR10+ कंटेंट स्ट्रीम करा जा सकता है। लेकिन पोको भाई पोको है, ये 68 बिलियन कलर शो कर सकते हैं इसकी डिस्प्ले। इनफैक्ट इसके अंदर आप डॉल्बी विजन कंटेंट भी स्ट्रीम कर सकते हो। बाकी स्पेक्स की बात करी जाए तो यहाँ पर पोको की डिस्प्ले 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है, iQOO की 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के
साथ, बट ये सिर्फ ऑन पेपर है। ऑन पेपर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि गेमिंग कर सकते हो सिर्फ आप इसमें 144 FPS में, वो भी चलता नहीं है। नॉर्मली चलाओगे तो दोनों में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और दोनों का ही काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। ये चीज मैंने आपको अभी पहले भी बताई थी। इसके अलावा यहाँ पर PWM डिमिंग की बात कर लें, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है जब आप ब्राइटनेस कम कर रहे हो। जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ही ज्यादा आइस को कम इफेक्ट करेगी डिस्प्ले। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, पोको के पास आपको मिलती है 3840 हर्ट्ज की PWM डिमिंग, वहीं पर आईक्यू के पास मिलती है 4320 हर्ट्ज की PWM डिमिंग। तो यहाँ पर आईक्यू स्लाइटली बेटर है, हालांकि दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा लाजवाब है। लॉन्ग टाइम गेम खेलते हैं हमारी आंखों पर किसी तरीके का स्ट्रेस नहीं पड़ा है। बाकी देखो दोनों के पास काफी कम बेजल्स मिलते हैं। यहाँ पर आप साइड बाय साइड देख सकते हो, दोनों में अगर चिन की बात करी जाए वो भी लगभग सिमिलर है, लेकिन आईक्यू के पास टॉप बेजल स्लाइटली बड़ा मिलता है। ये चीज डेफिनेटली है जिसकी वजह से आईक्यू से बेहतर डिस्प्ले पोको की लगती है फ्रंट से। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप डिटेल्स देखोगे तो पोको की डिस्प्ले की ज्यादा अच्छी है और इसके कलर्स भी काफी बैलेंस साइड पर है। वहीं पर अगर आपको गेमिंग लाइक डिस्प्ले चाहिए, आपको थोड़े से वाइब्रेंट कलर पसंद है और थोड़ी ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले चाहिए, तो आपको आईक्यू अच्छी लग सकती है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप दोनों की ब्राइटनेस देखने जाओगे तो HBM ब्राइटनेस पोको की मिलती है 1700 निट्स की, वहीं पर इसकी पीक ब्राइटनेस मिलती है 3200 निट्स की। एंड यहाँ पर आईक्यू की बात करी जाए तो आईक्यू के अंदर HBM ब्राइटनेस दी गई है 2000 निट्स की एंड पीक ब्राइटनेस मिलती है 4400 निट्स की, जिसका इफेक्ट दिखता है जब आप इंडोर भी फोन चला रहे हो या HDR कंटेंट स्ट्रीम कर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर आईक्यू की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंज चीज ये है कि जैसे मैंने बताया, आउटडोर के अंदर जब आप फोन चलाओगे, कैमरा ऐप ओपन करोगे, तो उस कंडीशन के अंदर पोको की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है एज कंपेयर टू आईक्यू। तो अगर आप आउटडोर फोन ज्यादा चलाते हो तो आपको पोको डेफिनेटली ज्यादा ब्राइट लगेगा, लेकिन इंडोर फुल ब्राइटनेस पे चलाते हो, जो कि मेरे हिसाब से सेफ नहीं होता, आंख खराब हो जाती है, उस कंडीशन के अंदर भाई आईक्यू ज्यादा ब्राइट है। और यहाँ पर स्पीकर्स की बात करूं तो आईक्यू के स्पीकर ज्यादा बेसी और ज्यादा लाउड है, वो आप यहाँ सुन सकते हो। तो यहाँ पर भले आईक्यू के स्पीकर्स बढ़िया हैं, लेकिन बिल्ड जो है वो भाई पोको की ज्यादा सॉलिड है। यहाँ पर साइड फ्रेम इसका एल्यूमिनियम का मिलता है, फ्रंट बैक में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i है। वहीं पर आईक्यू के पास बैक में प्लास्टिक दी गई है, साइड का फ्रेम भी प्लास्टिक का है और फ्रंट में शील्ड ग्लास है कोई, जिसकी कोई भी रिपोर्ट निकल कर नहीं आई है कि वो कितना ड्यूरेबल है। तो यहाँ पर साफ क्लियर हो जाता है कि पोको की जो बिल्ड है और इन हैंड फील है वो सॉलिड है। अब इन हैंड फील में क्यों सॉलिड बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई साइड फ्रेम मेटल का और ये ज्यादा ड्यूरेबल फील होता है इसके कंपेरिजन में। जब आप हाथ में होल्ड करोगे ये लगता है कि कोई हाँ महंगा फोन लिया हुआ है, ये लगता है कि सस्ता 20-1000 रुपए वाला फोन है। ऊपर से इनका जो डिजाइन है वो इनके 10R के अंदर भी सेम मिलता है, इसके अंदर भी सेम है। तो यहाँ पर प्राइस डिफरेंस के हिसाब से डिजाइन में डिफरेंस नहीं मिलता। वहीं पर पोको स्टैंड आउट करता है। अब पोको भी ना इसी कलर में स्टैंड आउट कर रहा है ज्यादा। इसका मैंने ब्लैक कलर भी यूज करा है, वो थोड़ा सिंपल सोबर है, तो वो टोटली आपकी चॉइस होगी कि आपको किसका डिजाइन अच्छा लग रहा है और कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। बाकी बिल्ड में एक डिफरेंस हो रहा है, जो पोको का फोन है IP68-69 रेटेड है, वहीं पर आईक्यू का IP65 रेटेड है। तो ये ज्यादा पानी के अंदर पानी को झेल सकता है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि इसे पानी में लेकर कूद जाओ, क्योंकि फोन खराब होता है ना कोई सा भी, तो उसकी गारंटी कोई ब्रांड नहीं देगा, आप पर ही फटका लगेगा। इसके अलावा दोनों के पास ना NFC मिलती है, नीचे की तरफ USB 2.0 पोर्ट दिया गया है, Wi-Fi 7 का सपोर्ट मिलता है और दोनों ही डुअल बैंड को सपोर्ट करते हैं। तो ये सब था कंपैरिजन के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन किसके अंदर विनर है। मेरे हिसाब से ओवरऑल पोको ने तगड़ा कंपटीशन दिया इस बार आईक्यू को। इनफैक्ट यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि पोको को जल्दी 120 FPS का मोड इनेबल कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं गेमिंग कर रहा हूँ साथ ही स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये आईक्यू के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे से फ्रेम्स को उठा रहा है। वहीं पर आईक्यू का फोन उन लोगों के लिए जिनको भाई स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं करनी, लेकिन 120 FPS का मजा चाहिए और थोड़ी सी बेटर कैमरास चाहिए। तो यहाँ पर सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए। बाकी आप बताना आपको दोनों में से कौन सा फोन अच्छा लगा है। दोनों यहाँ पर इस बार काफी खतरनाक फोन है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, टू वॉच योर हार्ट विल स्टे इन विद दैट HFV बॉक्स गाइस। बाय।